फूड पाइप भोजन नली, ठीक है। और इसके ठीक बगल में नाक से एक ट्यूब निकला हुआ है, नाक है ना, यहां से वो ट्यूब निकला हुआ है। ऊपर में 2 नॉस्ट्रिल्स दिख रहा है, नासिका छिद्र, अंदर जाकर के एक ही वो मामला है, ठीक है। ये और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, हिंदी में बोलेंगे तो श्वसन नली बोलेंगे, ठीक है। और फूड विंड पाइप यहां पर है ना, तो विंड पाइप के यहां पर पाया जाता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स को ही याद रखिएगा क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। स्वर यंत्र, आपका जो आवाज निकलता है, प्रोड्यूस होता है, वो कहां से प्रोड्यूस होता है, तो वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होता है। और यहां पर जब जैसे ही आप आओगे ना, तो ठीक यहीं पर एक ढक्कन रहता है, एक कैप रहता है। अब यहां पर ये जो आपका फूड पाइप है, यह आकर के कहां खुल जाएगा, अमाशय में, स्टमक में। अमाशय किसमें खुलेगा, छोटी आंत में। लेकिन यहां पर फूड पाइप और विंड पाइप एक ही ढक्कन से बंद है, और इसी ढक्कन को क्या बोला जाता है, तो इसी ढक्कन को हम लोग बोलते हैं इपीग्लॉटिस। हिंदी नाम इसका और खतरनाक है, घंटी ढक्कन। हिंदी नाम क्या है जी, घंटी ढक्कन। तो फूड पाइप एंड विंड पाइप बोथ आर इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल कैप कॉल्ड इपीग्लॉटिस, ठीक है। भोजन नली और श्वास नली दोनों एक ही ढक्कन से बंद है, इपीग्लॉटिस। तो समझ में आई बात। अब कई बार ऐसा होता होगा, आप मान लो घर पे बैठ के पलथी मार करके भात दाल खा रहे हैं, और भात दाल खाते खाते छींक आ गया, तो भात का दाना कहां से निकलता है, नाक से बाहर निकलता है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आप सड़क पर खड़े हैं और गोलगप्पा खा रहे हैं, और गोलगप्पा खा रहे हैं, जैसे मुंह में गोलगप्पा लिए और ले करके क्या किए, फोड़ने वाले थे गोलगप्पा, दबाने वाले थे, मुंह गोलगप्पा फोड़ने वाले थे, उसी समय छींक आ जाए, तो गोलगप्पा का पानी कहां से निकलता है, नाक से निकलता है, टप टप पानी निकलता है। अब दिन भर लहरते रहेगा आपका ये ट्यूब, लहरेगा ना। इसको आदत है, विंड पाइप को क्या आदत है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने का। और आपने वहां पर क्या किया है, मिर्च का पाउडर, जीरा का पाउडर पहुंचा दिया है, तो रात भर डिस्टर्ब रहिएगा, परेशान रहिएगा। तो कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, जब आप कभी पानी पी रहे होते हैं, तो पानी पीने के क्रम में आप ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे। पानी जितना देर आप पियोगे ना, उतना देर आपका ब्रीदिंग नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि एक समय में एक ही काम हो पाएगा ना। और इसको कंट्रोल कौन करता है, इपीग्लॉटिस को, तो इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। कभी भी आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के दौरान आप अपने मस्तिष्क को किसी दूसरे काम में सोचने में बिजी कर दीजिए, देखिए एकदम गारंटी है कि सरकेगा तो सरकेगा, ठीक है। क्यों सरकेगा, क्योंकि आप पानी पी रहे हो, यहां पर पहुंचा, अभी पूछेगा ब्रेन से कि किधर खुले जी, इधर खुले किधर खुले, अभी डिसीजन नहीं दे रहा है ब्रेन, उस सोचने में कुछ दूसरा चीज व्यस्त है, चले पहुंच गया इधर में, और यहां से नाक से बाहर निकल जाता है।